सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी टाइगर एंड क्रेन का एपिसोड नंबर 4। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टाइगर ने गलती से एक रैबिट का एंटीना गाजर समझ के खा लिया, जिससे वो रैबिट हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गया था। इसी दरमियान स्पिरिचुअल ब्रश टाइगर को अपना डिसाइपल बना लेता है। तो टाइगर ने उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए अपनी बॉडी में नेचर की यांग एनर्जी को फ्लो कैसे करना है ये सीख लिया। वही दूसरी तरफ शाओ शुआन की सिपाहियों का सामना एक बड़े से मॉन्स्टर से हो गया। अब उनके पास तो कोई मैजिकल पावर नहीं थी जिसका यूज करके वो लोग उस मॉन्स्टर से बच पाए, मगर तभी एक बहुत बड़ा वेपन आकर सीधे उस मॉन्स्टर में घुस जाता है। अब आगे तो ओपनिंग सीन में हमें वो लड़की दिखाई जाती है जिसने इस मॉन्स्टर पर अटैक किया था। उस लड़की की पावरफुल एनर्जी ने इन लोगों को काफी पीछे ढकेल दिया था। इधर कमांडर माँ कहते हैं कि आज तो इस दानव से हमें कोई भी बचा नहीं सकता, ये तो हमें जिंदा ही निकलने वाला है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर की बॉडी में कुछ गड़बड़ी हो रही। दरअसल ये उस बंदी की मीटियोर स्ट्राइक थी जिससे वो मॉन्स्टर एक ही सेकंड में मारा गया। अभी सभी लोग उस लड़की की तारीफ करने लगे। वो कह रहे थे, डीमन मास्टर, हमारी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस पर वो लड़की कहने लगी कि तुम्हारा मेन रोड आगे है और उस रास्ते पर ढेर सारे मॉन्स्टर्स हैं, तो पहला मुझे जाकर उन्हें खत्म करना होगा। जिसके बाद वो बंदी तुरंत ही वहाँ से चली गई। अब अगले सीन में हम देखते हैं टाइगर को जो कि एक कार्ड को पुल कर रहा था। साथ ही हम देख पाते हैं कि उसके पाँव पर अपने आप कुछ रॉक्स चिपक रहे थे जो कि इतने ज्यादा हेवी है कि टाइगर को उनसे तकलीफ होने लगी। और तभी स्पिरिचुअल ब्रश ने उसे डांटना शुरू किया। वो कहते, बच्चे आखिर तुम इतने आलसी कैसे हो सकते हो यार, इन पत्थरों का वजन तो कुछ भी नहीं। उतने में ही शाओ शुआन स्पिरिचुअल ब्रश से पूछने लगा कि मास्टर, आखिर हम इस टाउन से क्यों गुजर रहे हैं? यहाँ पर तो हमारा कोई काम है ही नहीं। हमारा टारगेट है इंपीरियल सिटी जाकर इस बंदे की बॉडी से रेड पर्ल को रिमूव करना। जिस पर स्पिरिचुअल ब्रश जवाब देते हुए कहने लगा कि ये ट्रेजर टाउन में एक मेरा पुराना दोस्त रहता है, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ से गुजरते वक्त उससे भी मुलाकात की जाए। वैसे भी इस बच्चे की वजह से हमारे कितने दिन बर्बाद हो गए, तो एक दिन और लेट हो गए तो क्या हुआ? जिसके बाद वो टाइगर से कहने लगा कि ओए उल्लू, चल जल्दी से अपना स्पीड बढ़ा। ये सुनकर टाइगर उस पर चिल्लाने लगा। वो कह रहा था कि बेवकूफ, पहले तो तू ये बता कि तूने मेरे पाँव पर ये पत्थर क्यों चिपकाए हैं? ये इतनी ज्यादा हेवी है कि मैं ढंग से चल भी नहीं पा रहा, और ऊपर से तू बोल रहा है कि अपनी स्पीड बढ़ा। जिस पर स्पिरिचुअल ब्रश हंसते हुए कहने लगा, मेरी जान, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी कंटिन्यूअसली चैनल होती रहे ताकि तुम पर पेट्रिफिकेशन स्पेल का कोई असर न हो पाए। मैं चाहता हूँ कि मेरा डिसाइपल बहुत ही अच्छे से स्पिरिचुअल आर्ट को कंट्रोल कर पाए। इसलिए तो देखो, तुम्हारे मास्टर ने तुम पर कितनी सारी मेहनत की है। ये सुनकर टाइगर गुस्से में कहने लगा कि बस थोड़े दिन रुक जा, बस एक बार में पावरफुल बन जाओ, फिर तेरा यूज मैंने टॉयलेट साफ करने के लिए नहीं किया तो मेरा नाम बदल देना। ये सुनकर स्पिरिचुअल ब्रश ने तुरंत ही उसकी पिटाई करना शुरू कर दी। तो गुस्से में आकर टाइगर भी उस कार्ड को ही उछाल देता है, मगर उसने हरकत करके स्पिरिचुअल ब्रश को और ज्यादा गुस्सा दिलाया था। इसीलिए स्पिरिचुअल ब्रश मास्टर ने उसे इधर उधर पटकना शुरू कर दिया। बाद में ब्रश ने उसे गोल गोल घुमाते हुए टैलिस्मान से ब्लास्ट भी करवा दिया था। इतना ही नहीं, उसके पीछे मॉन्स्टर लगवाए ताकि टाइगर को पनिशमेंट मिले। बेचारा टाइगर तो सजाएं काट काट के ही परेशान हो गया था। वो कहने लगा कि ऐसा बेकार सा मास्टर किसी डिसाइपल को ना मिले। और अब टाइगर को अलग अलग किस्म की सजाएं देने के बाद फाइनली ये लोग एक ट्रेजर टाउन में पहुंच चुके थे। अब वहाँ पर हम एक बंदी को देखते हैं जिसने लड़के जैसे कपड़े पहने हुए थे। वो कहती कि फाइनली मैं इस टाउन में पहुँच गई। फादर को घर वापिस आने में अभी भी थोड़ा सा वक्त बाकी है, तो क्यों ना तब तक मैं डीमन मास्टर अरीना में जाकर एक टास्क पूरा कर लूं। वहाँ के अंडरग्राउंड अरीना में कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं, तो मैं वहाँ पर पार्टिसिपेट करके मेरे हाल ही में सीखे हुए टेक्निक का यूज कर सकती हूँ। अब उसी एरिया में टाइगर और शाओ शुआन भी पहुँच चुके थे। टाइगर तो उस टाउन को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कहते, वाह, ये टाउन तो बहुत ही ज्यादा प्यारा है, यहाँ पर कितनी सारी खाने पीने की चीजें रखी है। इधर शाओ शुआन को एक परिंदा आकर पैगाम दे देता है, तो टाइगर को बताने लगा कि तुमने पिछली बार एक बंदे का नाम लिया था, इसलिए मैंने उसे ढूंढने की कोशिश की, मगर फिलहाल तो वो बंदा मुझे नहीं मिला। मगर कोई नहीं, मेरे लोग कुछ दिन और उसकी तलाश करेंगे। ये सुनकर टाइगर तो एक जगह पर रुक गया था और फिर वो इमोशनल होकर कहने लगा कि मेरी लिटिल शाओ शुआन, मैंने तो तुम्हें बेरहम, बेमुरव्वत, धोखेबाज, कमीना इंसान समझा था, मगर तुम तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हो यार। तुम मेरे खोए हुए लोगों को ढूंढने में मेरी हेल्प कर रहे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरी इतनी ज्यादा फिक्र करते हो, इसलिए आज के बाद तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड। अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो तो बिल्कुल भी शर्माना मत, ओके? मैं तुम्हें बचाने के लिए किसी भी खतरे से गुजर जाऊँ।
जाऊंगा। हालांकि शाओ शुआन को पता था कि टाइगर का प्यार तो बस कुछ पलों के लिए रहता, थोड़ी देर बाद ये दोबारा से मुझे गालियां देना शुरू करेगा। जिसके बाद शाओ शुआन उससे कहने लगा कि जल्दी करो, हमें डीमन मास्टर के होटल में जाना है। ये सुनकर तो टाइगर खुश होकर कहता है कि वाह मेरे दोस्त, तुम होटल में रूम बुक कर रहे। पता है मेरा हमेशा से एक सपना था कि मुझे किसी महंगे होटल के बेड पर सोने का मौका मिले, लेकिन मैं ठहरा भिखारी, भला मैं इतना खर्चा अफोर्ड कैसे कर सकता था। खैर अब तुम्हारे होते हुए मैं उन सभी ड्रीम्स को पूरा कर पाऊंगा। जिस पर शाओ शुआन कहने लगा कि डीमन मास्टर की होटल कोई ऑर्डिनरी होटल नहीं, उसे नेशनल डीमन मास्टर ने एस्टेब्लिश किया था। यहाँ पर सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करके बाउंटी मिशंस को असाइन किया जाता है। तो टाइगर उससे पूछने लगा कि आखिर बाउंटी मिशंस क्या होती है। जिस पर शाओ शुआन कहने लगा कि नेशनल डीमन मास्टर कुछ छोटे मोटे मिशंस यहाँ के सिविलियन डीमन मास्टर्स को असाइन करता है और फिर उन सभी लोगों को टास्क कंप्लीट करने पड़ेंगे। मगर टाइगर का तो पूरा ध्यान खाने पर था। वो फटाफट से कई सारी चीजें खरीद रहा था ताकि कुछ दिनों के लिए उसके खाने पीने का बंदोबस्त हो जाए। इधर शाओ शुआन उसे बताता है कि आज हम इस डीमन मास्टर होटल के मालिक से मिलने वाले हैं। उसे वन ब्राउ इमॉर्टल के नाम से भी जाना जाता है और ये बंदी काफी ज्यादा पावरफुल है। वैसे तो हर एक डीमन मास्टर के पास कोई ना कोई स्पेशल एबिलिटी जरूर होती है, तो वैसे ही वन ब्राउ इमॉर्टल के पास भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल है। दरअसल वो ड्रैगन एम्पायर के टॉप मैजिकल वेपन फोर्जर है। अगर आज के मैजिकल वेपन की रैंकिंग में जो 3 वेपन टॉप पर आते हैं वो सभी उसी वन ब्राउ इमॉर्टल ने ही बनाए थे। इसलिए हमारे स्पिरिचुअल मास्टर चाहते हैं कि हम इस इमॉर्टल से मिल के ही आगे बढ़े। उससे हम तुम्हारे लिए एक मैजिकल वेपन भी फोर्ज करके ले सकते हैं। और अब ये लोग डीमन मास्टर होटल के सामने पहुंच चुके थे। टाइगर कहते लिटिल शाओ शुआन, अगर मुझे इस इमॉर्टल ने फोर्ज किया हुआ वेपन मिला तो मैं भी तुम्हारे जैसा डीमन मास्टर बन जाऊंगा। वेल मैं तो फिर तुमसे भी बेहतर बन सकता हूँ। ओए होए, ये सब सोच के मुझे गुदगुदी हो रही। जिस पर शाओ शुआन कहता है कि बच्चे तुमने इतने जल्दी खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि वन ब्राउ इमॉर्टल से वेपन्स फोर्ज करके लेना उतना आसान काम बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ तभी तुम्हें वेपन फोर्ज करके देगी जब तुम उसको इम्प्रेस करो। अगर तुम्हें काम नहीं कर पाए तो फिर तुम्हें बिना वेपन्स का ही रहना होगा। और अब हमें डीमन मास्टर इन के अंदर का नजारा दिखाया गया, जहाँ का माहौल बहुत ही ज्यादा जोशीला था। और तभी एक सर्वेंट शाओ शुआन को बताने लगी कि उस पवेलियन में हमारी वन ब्राउ इमॉर्टल बैठती है, प्लीज मेरे साथ चलिए, मैं उनसे आपकी मुलाकात करवाती हूँ। जिस पर शाओ शुआन कहने लगा कि फिलहाल यहाँ पर मैचेस हो रहे हैं, तो क्यों ना मैं ड्यूल खत्म होने के बाद ही उनसे मिलने जाऊँ, तब तक वो भी पूरी तरह से फ्री हो जाएगी। जिस पर वो सर्वेंट कहने लगी कि आप एकदम परफेक्ट टाइम पर आए हो, अभी ड्यूल शुरू ही होने वाली है, अगर आप दोनों चाहो तो कभी भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। तब स्पिरिचुअल ब्रश भी बाहर आ जाता है। वो कह रहा था कि यहाँ पर तो ड्यूल एंटरटेनमेंट के लिए की जा रही है। मेरे ख्याल से डीमन मास्टर्स भी अब रईस लोगों के हाथ के खिलौने बन चुके हैं। वो उन्हें एंटरटेन करने के लिए बेकार सी ड्यूल भी अरेंज कर रहे। और तभी एक बंदा अनाउंस करने चला जाता है। वो कहने लगा कि मेरा नाम है शिंगजी और आज की ड्यूल का मैं रेफरी हूँ। तो सभी रईस लोग उस पर चिल्लाने लगे कि जल्दी से मुकाबला शुरू करो, हम यहाँ पर फाइट देखने आए, ना कि तुम्हारी बकवास सुनने। तो उस बंदे ने तुरंत ही ड्यूल की अनाउंसमेंट कर दी। वो कहने लगा कि इस ड्यूल के कुछ रूल है, यहाँ पर मैजिकल ट्रेजर्स यूज करना अलाउड नहीं, बस तुम अपनी प्योर मैजिकल स्किल का ही यूज कर सकते हो। ड्यूल के सेकंड रूल के अकॉर्डिंग तुम अपने ओपोनेंट से एक तो सरेंडर करवा सकते हो या फिर उसे अरीना के बाहर भेज सकते हो। अगर दोनों में से कोई भी एक शर्त को पूरा कर लिया तो बंदा ड्यूल का विनर बनेगा। और तभी एक बहुत ही बड़ी छलांग लगाते हुए एक बंदा अरीना में कूद गया। शिंगजी उससे कह रहा था कि मेरे दोस्तों में देखकर ही पता चल रहा है कि आज तुम सबकी छुट्टी कर दोगे, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तो बंदा अपने बेल्ट पर लिखा हुआ नाम उसे शो करता है, मगर शिंगजी से तो नाम पढ़ने को ही नहीं हो रहा था, इसलिए वो उसे बिग गाय बोल के एड्रेस करने लगा। और तभी वहाँ पर एक और कल्टीवेटर पहुँच जाता है, इसका नाम यूजी था और इसके पास वुडन थॉर्न की पावर है। तो अब शिंगजी ने तुरंत ही इन दोनों की ड्यूल स्टार्ट कर दी। अब यूजी बड़ी तेजी से बिग गाय पर अटैक करने के लिए कूद जाता है, मगर बिग गाय ने उसके अटैक को डॉज कर दिया। इधर टाइगर कैंडीज खाते हुए पूछ रहा था कि आखिर ये लोग फाइट ही क्यों कर रहे हैं? अगर कोई इनामी नहीं है तो सिर्फ विनर बनने के लिए खुद की हड्डियां क्यों तोड़ के लेने की? तो शाओ शुआन उसे बताने लगा कि यहाँ पर कई सारे रीजन्स के पावरफुल कल्टीवेटर परफॉर्म करने आते हैं और इन सब का बस एक ही गोल है कि मुकाबला जीत कर वन ब्राउ इमॉर्टल से अपने लिए मैजिकल ट्रेजर फोर्ज करवाना। मगर टाइगर को तो अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ट्रेजर फोर्जिंग का ड्यूल से क्या कनेक्शन है। तो स्पिरिचुअल ब्रश उसे बताता है कि भले वन ब्राउ इमॉर्टल के पास कमाल की फोर्जिंग पावर है, मगर वो ऐसे ही किसी की मदद नहीं करती। जो भी ड्यूल में अच्छा परफॉर्म करेगा सिर्फ उसी के लिए वो मैजिकल वेपन फोर्ज करेगी। और अब टाइगर के दिमाग की बत्ती जल गई। वो कहने लगा इसका मतलब तो ये है कि अगर मुझे मैजिकल वेपन चाहिए तो फिर मुझे भी इस फाइट में सहभागी होना पड़ेगा ताकि मैं उस इमॉर्टल को इम्प्रेस कर पाऊँ। फिर टाइगर सोचता है कि वो इतना
इतना पावरफुल तो नहीं है कि इस ड्यूल को खुद के दम पर जीत पाए, इसलिए उसने तुरंत ही शाओशान को मस्का मारना शुरू किया। ओके द लिटिल शाओशान, ओह सॉरी बड़े भाई, तुम्हें एक बात बताओ, तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो। मैंने आज तक तुम्हारे जैसा रहमदिल डीमन मास्टर नहीं देखा था। मगर शाओशान तुरंत ही उसका हाथ झटकते हुए कहने लगा कि देख, मैं जानता हूँ तू मुझे मस्का मार रहा है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं तेरी कोई मदद नहीं करने वाला। मगर टाइगर कहाँ ही उसका पीछा छोड़ने वाला था। वो कहता है कि तुम मेरे बड़े भाई हो और बड़े भाई का फर्ज होता है मुश्किल वक्त में अपने छोटे भाई की मदद करना। जिस पर शाओशान कहने लगा कि तुम्हारे पास ऑलरेडी मास्टर है, तो तुमने उससे मदद मांगनी चाहिए। मगर टाइगर को स्पिरिचुअल ब्रश से कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो कहता है कि एक काम करो, मुझे कोई ऐसा बंदा ढूंढने में मदद करो जो मेरी हेल्प करेगा। लेकिन शाओशान इसके लिए भी मना कर देता है। वो कहने लगा कि तुम एक चोर हो जिसने रेड पर्ल जैसे अनमोल खजाने को चुराया था, इसलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तो टाइगर भी उसे गुस्से में चैलेंज करता है कि वो कुछ भी करके वन ब्राउ इमॉर्टल से उसके लिए मैजिकल वेपन जरूर से फोर्ज करवाएगा। वही दूसरी तरफ परिणाम में यूजी ने अपने कई सारे टैलिस्मान बिग गाय के हाथ पर चिपका दिए थे। साथ ही उसने अपने वुडन थॉर्न से उसे जकड़ लिया। वो कह रहा था कि बिग गाय, तुम इतने पावरफुल नहीं हो कि मेरे थ्रोन्स को आसानी से ब्रेक कर पाओ, इसलिए अब जल्दी से अच्छे बच्चे बनकर मेरे सामने सरेंडर कर दो, वरना बेवजह पीटे जाओगे। मगर बिग गाय ने तुरंत ही अपने पावर्स को एक्टिवेट करके उन सारे टैलिस्मान को जला दिया। अब उन्हीं टैलिस्मान से उसने कुछ रॉक्स बना लिए थे। इधर बिग गाय की पावर देखकर तो यूजी काफी ज्यादा शॉक हो गया और अब बिग गाय के रॉक्स उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिससे वो यहाँ से वहाँ जंप लगाते हुए बचता जा रहा था। साथ ही वो अपनी वुडन थॉर्न का यूज करके बिग गाय पर एक जोरदार अटैक भी कर देता है। मगर तब तक बिग गाय ने अपने ड्रैगन को समन करके यूजी को तगड़ी टक्कर दी और फाइनली बिग गाय ने यूजी को नॉकआउट करके मुकाबला जीत लिया। इधर टाइगर भी बिग गाय की पावर देखकर सोचने लगा कि ये बंदा तो अमेजिंग है, भला मैं इसका मुकाबला कैसे कर पाऊंगा। जिसके बाद वो शाओशान को घूरते हुए कहने लगा कि ये बंदा मुझे एक नंबर का लूजर समझता है, लेकिन अब बहुत हुआ, आज मैं इसे ऐसा कारनामा करके दिखाऊंगा कि शाओशान के बच्चे की आंखें खुल जाए। वही दूसरी तरफ परिणाम एक सुकड़ा सा बंदा मस्त चश्मा लगा के उतर गया था। वो बड़े ही कूल अंदाज में अपने मूव्स दिखाते हुए बिग गाय पर अटैक कर देता है, मगर बिग गाय ने सीधे उसके पीछे से जाकर उसे जमीन पर पटक दिया। इतना ही नहीं, बिग गाय एक ही पंच में उस बंदे को बेहोश कर देता है। अब वहाँ पर कई सारे कल्टिवेटर्स ने 1 बाय 1 बिग गाय का मुकाबला करने की कोशिश की, मगर बिग गाय के सामने कोई भी टिक नहीं पाता। उसने न जाने कितने ही बंदों को धूल चटा दी थी, जो देखकर टाइगर ने तो मातम मनाना शुरू कर दिया। वो कहने लगा कि इस राक्षस के सामने तो मैं एक मूव भी टिक नहीं पाऊंगा, शायद इस बार भी एक लूजर बन के ही रहने वाला हूँ। इधर शिंगजी अनाउंस करने लगा कि हमारे बिग गाय के सामने अभी तक एक बंदा भी टिक नहीं पाया। उसने लगातार 30 लोगों की धुलाई कर उन्हें हरा दिया है, इसलिए आज का विनर मैं अनाउंस करता हूँ। मगर तभी उसे आवाज आई कि विनर घोषित करने की इतनी भी जल्दी मत करो, अभी तक मैंने मुकाबला नहीं किया और मैं यंग मास्टर इस बंदे को चैलेंज करना चाहती हूँ। शिंगजी तो इस यंग मास्टर को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया। वहीं पर टाइगर सोचता है कि पता नहीं ये नमूना कौन है जो यहाँ पर स्टाइल मारते हुए बिग गाय को चैलेंज कर रहा। दरअसल ये वही बंदी है जिसे हमने मार्केट में देखा था। वो कहती है कि मैं चांगसुन कू से मुकाबला करना चाहती हूँ। दरअसल ये बिग गाय का रियल नाम था, तो अपना रियल नाम किसी के मुँह से सुनकर बिग गाय काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वो कह रहा था, हे ऊपर वाले, फाइनली तूने इस बंदे को भेज दिया जिसने मुझे मेरे असली नाम से पुकारा है, वरना सभी बेवकूफ तो मुझे बस बिग गाय करके बुलाते हैं। और अब वो इमोशनल होकर जोर जोर से रोने लगा। उसकी तेज आवाज से सभी लोगों के कानों में दर्द हो रहा था। जिसके बाद उस लड़की से कहने लगा कि फाइनली किसी ने मुझे मेरे असली नाम से पुकारा है। वाकई तुमने तो मुझे रुला ही दिया, मगर यहाँ पर एक मसला है। दरअसल तुम एक मर्द हो, इसलिए मेरे क्लैन के रूल्स के अकॉर्डिंग सभी मर्दों को एलिमिनेट करना ही मेरा फर्ज है। जिसके बाद वो अपने दोनों हाथों से उस बंदी पर अटैक कर देता है। वो अटैक इतना ज्यादा जबरदस्त था कि जिससे वहाँ का फ्लोर ही क्रैक हो जाता है। मगर समय रहते वो बंदी बिग गाय की पीठ पर सवार हो चुकी थी, जो देखकर बिग गाय भी काफी ज्यादा चौंक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस बंदे ने इतनी जल्दी मूवमेंट कैसे कर ली। और अब वो तुरंत ही बिग गाय से दूर हट जाती है। वो कहने लगे कि तुम ये मुकाबला हार चुके हो। ये सुनकर बिग गाय काफी ज्यादा भड़क गया। अब वो बड़ी तेजी से उसकी तरफ अटैक करने के लिए दौड़ लगा देता है, मगर उस बंदी ने पहले उसकी पीठ पर एक टैलिस्मान ऑलरेडी चिपकाया हुआ था, जो तुरंत ही ब्लास्ट होकर बिग गाय को नॉकआउट कर देता है। अब इस बंदी के मैजिक को देखकर शाओशान भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है। वो सोचने लगा कि ऐसा मैजिक तो बस जाओ फैमिली के पास है। मेरे ख्याल से ये कोई जाओ फैमिली की मेंबर ही हो सकती है। वेल, शाओशान ने पहले ही पहचान लिया था कि ये कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की है। और अब ड्यूल दोबारा से ओपन हो गई। जो भी इस बंदी को हराएगा वो मुकाबले का विनर बनेगा। इधर टाइगर सोच रहा था कि इस
लड़की ने बिग गाय को जब नॉकआउट किया तब ऐसा लगा था कि आसमान से कोई बहुत बड़ा स्टोन का स्टैचू उस पर गिर गया हो, जिसके नीचे आकर बिग गाय क्रश हो गया। मगर यहाँ की सीलिंग तो बिल्कुल भी ब्रेक नहीं हुई। कहीं इस बंदी ने कोई इल्यूजन का तो यूज नहीं किया था। हाँ, मेरे ख्याल से शायद ये कोई इल्यूजन ही होगा। अब उसकी बड़बड़ सुन के स्पिरिचुअल ब्रश उसे गुस्से में एक लात मार के उड़ा देता है। वो कह रहा था कि पता नहीं ये बच्चा क्या क्या बकवास करता रहता। इधर टाइगर सीधे अरीना में जाकर धड़ाम से पटक गया था। वो वहीं से स्पिरिचुअल ब्रश को गालियां देते हुए कहने लगा कि इस बार की लात तुमने मुझे बहुत जोर से मारी थी। कमीने झाड़ू कही कि मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और तभी वो देखता है कि यंग मास्टर उसे ही घूर रहा है, यानी कि अब टाइगर को शायद उसका मुकाबला करना पड़ेगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।